1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 14 चैप्टर 13 वर्स से 36 वर्स, जेनेसिस 49 चैप्टर 50 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 13 वचन से 36 वचन, उत्पत्ति 49 वचन और 50 वचन। अध्याय 49 अध्याय और 50 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। रिबांति खंब ओशकर खसे खब्बो रोखोता नमकासी हंतु खब्बो रोकोसी अंदुरा रिदाना मकासी है तेलर बहंतरा हस्से खितकिन बिरखेलर बहकासा। मेरे परमेश्वर, हमें तेरे वचन की आवाज़ें दे खुदा परमेश्वर, हमें तेरे वचन की आवाज़ें दे खुदा परमेश्वर। हमारे अंदर तेरे वचन की आवाज़ें हम सुन सके खुदा, तेरे वचन हमसे बात कर सके। परमेश्वर के आत्मा, हमारे अंदर तेरे वचन हमसे बात करने दे मेरे खुदा परमेश्वर। हम पिता कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कहीं पर भी क्यों ना हो, तेरा वचन हमारे अंदर हमारा दोस्त बना रहे। हमारा अंदर परमेश्वर तेरा वचन हमें काउंसल करने दे, हमें सलाह मशविरा देने दे, हमारे साथ बातचीत करते रहने दे। लगातार तेरा वचन पिता परमेश्वर हमको मनाने दे, हमको पिता परमेश्वर, हमको पिता तेरी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने दे। परमेश्वर तेरा वचन हमारी मार्गदर्शन करने दे, हमारा ध्यान केंद्रित करने वाला ठिकाना तेरा वचन बनने दे। तेरे से अनुग्रह मांगते हैं खुदा परमेश्वर। हमें शरीर में खुदा परमेश्वर बहुत कुछ खींच लेता है खुदा परमेश्वर, लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर वो लाभदायी नहीं है खुदा परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर, जो शरीर हमसे बातें करता है, जो शैतान के आत्माएं हमसे बातें करती है, जो पिता हमारी खुद की भावनाएं और हमारी खुद के सोच, जो पिता उन बातों से कनेक्ट होते हैं, मेरे परमेश्वर हम उसमें कुछ लाभ नहीं पाने वाले हैं। ना ही कोई प्रकार से परमेश्वर किसी भी समय को हम ऐसी बातों में डालकर इन्वेस्ट करके हम कुछ नहीं पाने वाले हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर व्यर्थ की बातों में से हमको आजाद कर मेरे परमेश्वर। हम विनती करते हैं यावे, तेरा अनुग्रह मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम पर अपने अनुग्रह को उंडेल दे मेरे पिता, और पिता हमें आसान रास्ता करके दे कि हम तेरे ही वचन को लेकर चल सके। मेरे खुदा परमेश्वर, हमको देखते ही खुदा परमेश्वर, जो शत्रु की आंख खुदा, जो हमको देखते ही हमारे शरीर में पिता उसकी शक्ति घुसा देता है। मेरे खुदा परमेश्वर, जो हमारे शरीर को पिता पेन कराता है, जो हमारे शरीर को पिता परमेश्वर पिता हेडेक या कोई प्रकार से बदन दर्द या कोई पिता पैरों का दर्द या कोई हाथ का दर्द ऐसे लगाता है, मेरे परमेश्वर सिर्फ आंखों से देखकर वो ये सब कर लेता है। मेरे परमेश्वर, उसके आंखों के पावर को उसने मैनेज किया है, मेंटेन किया है। और ऐसे शक्तियों को पिता परमेश्वर पिता हम सामना करने के लिए तेरे वचन की ताकत को हमारे अंदर से मांगते हैं। हमें तेरे वचन की परमेश्वर मजबूती दे। हमें परमेश्वर इतना मजबूत कर कि हम उन शक्तियों को पिता परमेश्वर हमारे शरीर को रौंदने नहीं देंगे, हमारे शरीर के ऊपर उनके आक्रमणों को हम नहीं सहेंगे। अब फादर गॉड, हम विनती करते हैं, उनके तीर कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, वो सारे तीरों को जला देने का परमेश्वर विश्वास तेरे वचन ही से आने वाला है। तेरा वचन हमारे समझ में उतरने दे, इसके लिए अनुग्रह मांगते हैं पिता। यही वचन है खुदा परमेश्वर जो इन सारे दुष्ट शक्तियों के कामों को जला के नाश कर सकता है, हमारा शरीर सेफ रख सकता है, हमारे इर्द गिर्द हमारे सब कुछ को सेफ रख सकता है। यही विश्वास पैदा करने के लिए जो सिरुफिनिकी को सोच मिली कि वो किस प्रकार से तुझे जवाब दे, और उसके जवाब से तू प्रसन्न हुआ, और कुछ किए बिना परमेश्वर ज्यादा मेहनत किए बिना पिता उसकी चंगाई उसको प्राप्त हो गई। यही सोच पिता परमेश्वर तेरे वचन के अंदर से ही मेरे पिता, वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को पीड़ित थी पिता, उसको एक सोच ने को पिता चलाया और वो अपने चंगाई को हासिल कर ली। मेरे परमेश्वर, यही तो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तू, कि तू ऐसा भला परमेश्वर है कि एक सोच तुझे प्रसन्न करने वाले रास्तों पर हमको लेकर जा सकती है। मेरे परमेश्वर,
वही सोचों की हम तुझसे डिमांड करते हैं, हम तुझसे मांग करते हैं। हमारे 24 घंटे उन सोचों से भर दे, ताकि हम खुद के लिए भी, औरों के लिए भी, और परमेश्वर टूटते हुए लोगों के लिए भी, मेरे पिता जकड़े हुए लोगों के लिए, हमारे इर्द गिर्द के हर एक हालातों को बदलने के लिए पिता, वही एक सोच पिता परमेश्वर कामयाब कर देगी, सब कुछ बदल कर परमेश्वर की स्थिरता में लाएगी। अब फादर गॉड, अपनी रहम, अपनी दया से हम परमेश्वर पिता मांगते हैं कि तू परमेश्वर है, तेरे अलावा ऐसा अनुग्रह हमें और कोई नहीं दे सकता है। एक सोच हमारा सब कुछ बदल देता है खुदा। मेरे परमेश्वर, ऐसे सोचों को प्राप्त करने वाले वचनों पर हमको मनन करा खुदा, ऐसे सोचों के ऊपर हमको रुकना सीखा, ऐसे सोचों के ऊपर हमको ठहरना सीखा, ऐसे सोचों को लेकर हमें पिता परमेश्वर चलना फिरना घूमना सीखा। ऐसे सोचों के साथ पिता हमने दोस्ती बनाना सीखा, ऐसे सोचों के साथ पिता परमेश्वर हमारी गहरी दोस्ती बना खुदा। ऐसे सोचों के साथ पिता परमेश्वर हमारे अंदर की कुव्वत की दोस्ती बना खुदा परमेश्वर, हमारे अंदर के पिता परमेश्वर अवस्थाओं की दोस्ती बना खुदा परमेश्वर। वचनों के साथ का रिश्ता हमारा मजबूत कर मेरे परमेश्वर, वचनों के अधीन आने का पिता हमारे अंदर का परमेश्वर पैशन और धुन वो दोस्ती के कारण खुदा परमेश्वर बढ़ता जाए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं खुदा, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 14th चैप्टर, थर्टीन से 36 वर्स। मैथ्यू 14 चैप्टर 13 वर्स से 36 वर्स। When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart. And when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. And Jesus went forth and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. But Jesus said unto them, They need not depart, give ye them to eat. And they say unto him, We have here but 5 loaves and 2 fishes. He said, Bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat and were filled, and they took up of the fragments that remained 12 baskets full. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the 4th watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come.
And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God. And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased, and besought him that they might only touch the hem of his garment. And as many as touched were made perfectly whole. हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 13 वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 वचन से 36 वचन तक। पांच 5,000 पुरुषों को खिलाना। 13 वचन से आगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाना खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। यीशु का पानी पर चलना। 22 वचन से आगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे प्रहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो जाए। थैंक यू।
वे चंगे हो गए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, इन वचनों के भेद, रहस्य और परमेश्वर के गुण जो दया करने का गुण है पिता परमेश्वर, वो सारे गुणों को पिता हमारे अंदर फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।